नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आज बात करेंगे दिल्ली की सियासत की और सियासत जिनके इर्द गिर्द घूम रही है या जिनकी टिप्पणियों के इर्द गिर्द घूम रही है या जिनके काम करने के तरीके के इर्द गिर्द घूम रही है, या यूं कह लीजिए कि जिनके विवादों की वजह से पूरी सत्ता उनके इर्द गिर्द घूम रही है दिल्ली की। आज उन्हीं साहब की बात करेंगे। नाम है अरविंद केजरीवाल। 2012 में जब इस दल ने देश की राजनीति में दस्तक दी, तो देश का हर राजनीतिक दल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और जनता, देश का हर राजनीतिक दल ये देखना चाहता था कि किस तरीके से ये जो नया राजनीतिक दल जो आंदोलन से निकला, वह अपनी पहचान इस देश की राजनीति में बना पाता है, जहां पर पहले से ही बड़े पके चावल मौजूद हैं। और वहीं जनता ये देखना चाह रही थी कि जनता की किस रूप में ये जो राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, और कोई भी राजनीतिक बदलाव दर्शकों एक प्रक्रिया होती है, वो एक दिन में नहीं होते, उसको होने में वर्षों का समय लगता है। ठीक अरविंद केजरीवाल के साथ भी वैसे ही रहा। अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी के बाद एनजीओ का गठन, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करना, और उसके बाद अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ना, आंदोलन में सक्रिय रहना, और उसके बाद जो उनके मित्र या कह लीजिए कि जो उनके एडवाइजर, सलाहकार लोग थे, उन्होंने उनको सलाह दी होगी कि आप राजनीतिक दल बनाइए, क्योंकि राजनीति में बिना आए इस कचरे को साफ नहीं किया जा सकता। ये पुरानी सामाजिक परिकल्पना भी है हमारे आपके समाज में, इस भारत में। तो उसके बाद शायद अरविंद केजरीवाल को ये लगा होगा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, एक राजनीतिक दल बनाया जाए। और बहुत सोच समझ मंत्रणा करने के बाद उस दल का नाम ऐसा रखा गया कि जिससे कि हर आम आदमी उससे कनेक्ट कर सके, उससे जुड़ सके। आम आदमी पार्टी, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आप बहुत फेमस भी है, आप सभी जानते भी हैं इस बात को। तो आप, अब जैसे मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ आप कह के, आप मुझे संबोधित करेंगे आप कह के, जैसा मेरा अनुमान है। तो देखिए, आप हर, मतलब नाम ऐसा कि हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ जाए। और हमारे सामाजिक संस्कृति और भारत की संस्कृति भी ऐसी है कि हम एक दूसरे को जब सम्मानित लहजे में बात करते हैं, तो हम आप कहकर ही बात करते हैं। चुनाव चिन्ह भी बड़ा सोच समझ के रखा गया, झाड़ू। और अरविंद केजरीवाल ने इस पूरी प्रक्रिया के बाद ये दावा किया था कि हमारी झाड़ू आएगी तो देश की राजनीति से सारा कचरा साफ कर देगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी से केजरीवाल पर घोटाला सरदार के आरोप तक, मतलब एक जमाने में अरविंद केजरीवाल आम आदमी कहते थे अपने आप को, लेकिन आज लोग कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनको घोटाले का सरदार कह रहे हैं। 3 बड़े नेता एक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पे हैं, और 2 बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया साहब जेल में हैं। लगभग सिसोदिया जी को तो 1 साल होने वाला है, 10 महीने के तकरीबन होने वाले हैं, 2 महीने बाद 1 साल हो जाएगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी हाल ही में 4 अक्टूबर को उनके दिल्ली के निवास स्थान से किया गया, जो सरकारी उनका बंगला है राउज एवेन्यू में, वहां से। तो तमाम मुश्किलों में घिरी है आम आदमी पार्टी। कहते हैं दर्शकों, इस देश की राजनीति में कि कई बार राजनीति में आने का उद्देश्य अलग होता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्तियों का समूह उस राजनीति में आता है, तो कई बार उद्देश्य दिशाहीन भी हो जाते हैं, भटक भी जाते हैं। महात्मा गांधी का ये देश है, इस देश का हर राजनीतिक दल, चाहे वह कहीं ना कहीं इसको माने या ना माने, गांधी के चरणों में जरूर झुकता है। गांधी एक बात बहुत मुखरता से कहते थे जब वह आए भारत, और भारत में उन्होंने एक आंदोलन, मैराथन कहूंगा कि मैराथन आंदोलन शुरू कर दिए। जगह जगह जाते थे, भारत का भ्रमण करते थे, कई जगह आंदोलन लोगों के हक के लिए देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। और गांधी हमेशा एक बात कहते थे कि आंदोलन का के मूल में भावना निस्वार्थ की होनी चाहिए। आंदोलन तभी तक सफल है जब तक आंदोलन की आत्मा ना मरे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपने पूरे दल को, पूरी अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को एक आंदोलन कहती है, भगत सिंह का अपने आप को वंशज बताती है, चेला बताती है, उनका अनुसरण करने वाला बताती है, वही आम आदमी पार्टी के मूल से निस्वार्थ भावना काम करने की कहीं ना कहीं कथित रूप से जिस रूप में
आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, उसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि अरविंद केजरीवाल के जो आंदोलन की मूल भावना थी उसमें निस्वार्थ होना, और लोगों के जो आंदोलन की का मूल मंत्र था कि ईमानदारी, देश की राजनीति में ईमानदारी का सृजन करना, वो भी कहीं ना कहीं खोते दिख रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल जो ये कहते आए थे कि उन्हें राजनीति नहीं करनी, उन्हें तो आप स्कूल बनाने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य की सेवा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, इस दिल्ली के भविष्य निर्माण के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए मतदान कीजिए। अब इन तमाम बातों के बाद ऐसा लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल भी उन नेताओं सरीके हो गए हैं जो सिर्फ अब राजनीति कर रहे हैं, बतौलेबाजी कर रहे हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी यहाँ तो कभी वहां की बात हो रही है। लेकिन तमाम आरोप भ्रष्टाचार के जो अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर लगते रहे हैं, उसमें अब एक नए तरह के आरोप का भी एक तरीके से कह लीजिए प्रवेश हो गया है। और आरोप लगाने वाली कोई और नहीं है, भाजपा की केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, और नई दिल्ली सीट से सांसद है। नई दिल्ली सीट वही सीट है जहां से नई दिल्ली क्षेत्र से विधायक अरविंद केजरीवाल है। शीला दीक्षित जो एक टाइम पर नई दिल्ली क्षेत्र में अपना होल्ड रखती थी, अरविंद केजरीवाल ने जनता को इस रूप में भ्रमित किया, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं या जनता भी कह रही है बगा वो जनता ने शीला दीक्षित को हराते हुए अरविंद केजरीवाल को रिकॉर्ड बहुमत से दिल्ली की सत्ता सौंप दी, विधायक के तौर पर भी और इस दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर भी। लेकिन मीनाक्षी लेखी ने नए तरह के घोटालों का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया है और ईडी सीबीआई से जांच की मांग की है। क्या है वह घोटाला, संक्षेप में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2017 से लेखा संबंधी कथित गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड में 3,735 करोड़ रुपए का घोटाला होने का शनिवार को आरोप लगाया। लेखी ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ एक जॉइंट संयुक्त प्रेस वार्ता की और उस दौरान आरोप लगाया कि 600 करोड़ रुपए के 12,000 कार्य आदेशों के लिए प्रत्येक आदेश का मूल्य 5 लाख रुपए से कम रखकर कॉन्ट्रैक्ट जारी करने से बचा गया है। यानी 5 लाख से अगर ऊपर का एक कोई भी कार्य सरकार को कराना होता है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, लेकिन 5 लाख से कम का अगर कोई कार्य करवाना है सरकार को तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना पड़ता। तो ऐसा आरोप लगाया है कि जारी करने से बचा गया है और आपने भी इस आरोपों को लेकर पलटवार किया है। अब बताते दर्शकों उन्होंने क्या कहा। बीजेपी अपने स्वभाव के अनुरूप दिल्ली वासियों की प्रगति को बाधित करने का नया तरीका लेकर आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा, एक केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने लोगों के प्रति समर्पित एक ईमानदार सरकार के खिलाफ इस तरह के मनगढ़ंत आक्षेप लगाना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी उपराज्यपाल से ऐसा करने का आग्रह करेगी। लेखी ने आरोप लगाया कि आप और केजरीवाल आरोप लगाते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान पानी टैंकर माफिया मौजूद थे, लेकिन वह अब भी मौजूद हैं। और मैं दर्शकों आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने शुरुआती दिनों में चुनावी कार्यक्रम के दौरान इस बात माफ कीजिएगा दर्शकों, इस बात को कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो शीला दीक्षित जो कि पानी टैंकर माफियाओं से मिली हुई है, उनके पुत्र मिले हुए हैं, कई पानी टैंकर उनके खुद के चलते हैं बेनामी नामों से या दूसरे नामों से, आते ही हम उनको जेल में डालेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो का मामला बहुत दिल्ली में तूल पकड़ता है। कई तरह के एंटी करप्शन मूवमेंट्स को इस्टेब्लिश करने की अरविंद केजरीवाल साहब ने कोशिश की, लेकिन सच्चाई यही है कि दिवंगत शीला दीक्षित जो अब हमारे बीच नहीं है, एक बड़ी राजनेता वह दिल्ली की हुई,
वो आज तक कभी भी इस मामले में, जब तक वह जीवित थी तब तक इस मामले में किसी भी तरह की पूछताछ में नहीं गई या नहीं बुलाया गया। तो कहीं न कहीं इस बात पर संदेह होता है कि अरविंद केजरीवाल का जो मूल उद्देश्य था राजनीति में आने का, कि अपनी राजनीतिक दल के चिन्ह निशान झाड़ू से हम राजनीति का कचरा साफ कर देंगे, वह अब संदेह के घेरे में आ गया है। क्या अरविंद केजरीवाल सत्ता लोलुपता में इतने अधिक खो गए हैं कि उन्होंने अपने जनता से किए अपने वादे भुला दिए हैं और सिर्फ अब उनका एकमात्र उद्देश्य ये रह गया है कि सत्ता में रहना है और सत्ता की मलाई और राजस्व जो जनता इकट्ठा देती है उसको खाना है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर मीनाक्षी लेखी के लगाए द्वारा आरोपों के बारे में? आप हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।